नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। गोगा मेडी केस को अब एनआईए को सौंप दिया गया है। ये डिसीजन केंद्रीय गृह मंत्रालय से हुआ है, जिसके बाद मंगलवार यानी 19 दिसंबर को ये खबर आई, जिसमें बताया जा रहा है कि एनआईए अब इस केस को लेकर जांच करेगी। गोगा मेडी केस 5 दिसंबर साल 2023 को उनके घर पर ही कुछ शूटर आते हैं जो नवीन शेखावत की मदद से उस घर में घुसते हैं, जिसमें नितिन फौजी और रोहित राठौर मिलकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें गोगा मेडी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसके साथ जाते जाते शूटर जो होते हैं अपने साथी यानी नवीन शेखावत पर भी गोलियां दागते हैं, जिसमें उनकी भी मौत हो जाती है। इसी कड़ी में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो बॉडीगार्ड होते हैं अजीत सिंह, उनको भी गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, उनका इलाज चलता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उन्होंने भी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। अब इस केस को लेकर ये सामने आया है कि अब एजेंसियां जो है, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है यानी एनआईए, अब इस केस की जांच करेगी। और ये केस आखिर गृह मंत्रालय ने क्यों एनआईए को सौंपा, इस वीडियो के तहत आपको बताएंगे। दरअसल 5 दिसंबर को गोगा मेडी की हत्या हो जाती है, जिसके बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा होता है, जिसमें कहा जाता है कि जो उनके दुश्मन है यानी सुखदेव सिंह गोगा मेडी, उनकी हत्या उन्होंने कराई है। और ये नाम किसी और का नहीं बल्कि रोहित गोदारा का आता है। गैंगस्टर रोहित गोदारा जो दिल्ली से फरार होकर कनाडा में बैठा पड़ा है और उसकी रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुकी है। इसके साथ साथ उसको कई एजेंसियां भी उसकी तलाश में हैं, लेकिन फिर भी वो गिरफ्त से दूर है और वो कनाडा में बैठकर भारत में इस हत्याकांड को अंजाम देता है और बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालता है, जिसमें कहता है कि वो गोगा मेडी हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके साथ ही उसने हैशटैग यूज किया गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई, यानी कहीं ना कहीं उसने ये कहा कि लॉरेंस गैंग ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्योंकि वो रोहित गोदारा जो है लॉरेंस गैंग से ही संपर्क रखता है, उसका करीबी माना जाता है, जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। आपको याद होगा कि काफी जद्दोजहद के बाद जब शीला शेखावत यानी सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जो पत्नी होती है वो शीला शेखावत, उन्होंने खुलेआम ये बोला था कि 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं, पुलिस शूटरों को गिरफ्तार करे अन्यथा वो आंदोलन करेंगी। जिसके बाद समय रहते ही पुलिस नितिन फौजी और रोहित राठौर तक पहुंचती है। इसके साथ ही उनके साथ रहे ऊधम सिंह को भी पुलिस चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद तीनों को जयपुर ले आया जाता है। इनसे पूछताछ चल रही थी, इसी बीच इनको एनआईए कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि जब पेशी के लिए इन्हें ले जाया गया तब बकायदा नितिन फौजी और रोहित राठौर को अलग गाड़ी में रखा गया। इसके साथ ही भवानी सिंह हो, चाहे राहुल हो, चाहे ऊधम सिंह हो और रामवीर हो, इन सारे कैदियों को एक गाड़ी में रखा गया। 2 गाड़ी होती है जो एनआईए कोर्ट में इनको ले जाती है, पेशी के लिए ले जाया जाता है, जिसमें इनको कोर्ट में पेश भी किया जाता है। आपके सामने एक विजुअल चल रहा होगा, पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें शूटर रोहित राठौर है, इसके साथ ही उसका साथी यानी नितिन फौजी है और अन्य इनके साथी है, यानी कुल मिलाकर 5 कैदी 7 लोग रहते हैं, जिन्हें एनआईए कोर्ट में पेश किया जाता है। जिसके बाद उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है। इनको 2 या 3 तारीख इनकी पड़ी है, जिसमें इनको वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस दरमियान इन्होंने पुलिस से कई खुलासे किए हैं। आखिर पुलिस से क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल शूटर रोहित राठौर और नितिन फौजी से जब पुलिस ने पूछताछ की और मामले का जांच किया कि गोगा मेडी केस को कैसे अंजाम दिया गया, तो ये दोनों शूटरों ने बताया कि आखिर इन्होंने इस हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया। इनकी माने तो इन्होंने कहा कि वीरेंद्र चारण जो है वो राइट हैंडर है रोहित गोदारा का। हो ना हो, इन्होंने ये भी कबूल किया है कि रोहित गोदारा जो है उन्हीं के संपर्क में ये लोग थे जिन्होंने उन्हें ऑर्डर दिया और इन्होंने गोगा मेडी हत्याकांड को अंजाम दिया।
हालांकि इस केस में पहले तो 3 से 4 नाम खूब चर्चा में रहे, चाहे वो रोहित गुदारा का हो, चाहे वो नितिन फौजी का हो, नवीन शेखावत का हो, चाहे रोहित राठौर का। लेकिन जैसे ही ये पकड़े गए, इसमें एक और नाम चर्चा में आया, सुर्खियों में आया। वो नाम था वीरेंद्र चारण का। आपने देखा होगा कैसे लाल टी शर्ट में ये नजर आ रहा होगा। जब इसके परिवार तक पहुंचा गया तब इनके पिता ने भी को कहा कि ये बचपन से ही बहुत बदमाशी करता था, अलग बच्चा था, जिसकी वजह से इसे घर से भी निकाल दिया गया। और ये जब घर से निकाला गया, इसके बाद इसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा और ये इस कदर हैवान बना, ये उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था। आखिर वीरेंद्र चारण जो है वो उसे रोहित गोदारा का राइट हैंडर कहा जाता है। रोहित गोदारा कनाडा में बैठा है, वीरेंद्र चारण का पता नहीं है, अभी फिलहाल उसकी तलाश में है पुलिस। लेकिन फिर भी पुलिस इनकी जब पूछताछ करती है तो उन्होंने कई ऐसी कड़ियों का खुलासा किया है जिसे सुनकर पुलिस के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। पुलिस की माने तो दोनों शूटर यानी रोहित राठौर और नितिन फौजी ने कबूल किया है कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने उन्हें कांटेक्ट किया था, जिसके बाद उन्होंने गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम दिया। इसके साथ एक और नाम सामने आया, एक लेडी का, लेडी डॉन पूजा का। पूजा सैनी पर आरोप लगा था कि इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर नितिन फौजी को पनाह दिया था, जयपुर में रहने की जगह दी थी। इसके साथ ही उनका खाना पीना, ये सारी व्यवस्थाएं पूजा सैनी ने किया था। इसके बाद पूजा सैनी के जो पति होते हैं वो उनको हथियार मुहैया कराते हैं, जिसके बाद वो हथियार नितिन फौजी और रोहित राठौर तक पूजा सैनी और उनके हस्बैंड पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ ये दोनों की मुलाकात भी पूजा सैनी और उनके हस्बैंड ने ही कराया था। ये अपनी गाड़ी में लेकर जाकर नितिन फौजी को जयपुर में रोहित राठौर से मुलाकात करवाते हैं, रोहित राठौर को वेपन देते हैं और इसके साथ ही नितिन फौजी को भी वेपन देते हैं और ये बेस्ट ऑफ लक बोल के इनको वहां से जाने के लिए कह देते हैं, जिसके बाद ये लोग गोगामेडी हत्याकांड को अंजाम देते हैं। फिलहाल इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है, इनको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूजा को पहले से ही न्यायिक हिरासत मिल चुका है और इस केस को लेकर 7 लोगों पर एनआईए कोर्ट में पेशी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब बता दें कि हाई प्रोफाइल केस होने के नाते, क्योंकि गोगामेडी श्री राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष थे, जिसकी मौत के बाद आपने देखा होगा कि जयपुर में कैसे उग्र आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर आ गए और उनके कातिल को पकड़ने की गुहार लगाने लगे। तो ये केस एक हाई प्रोफाइल केस था। इसके साथ ही जो गैंगस्टर का नाम आया, चाहे वो रोहित गोदारा हो, चाहे लॉरेंस बिश्नोई हो, चाहे गोल्डी बरार हो, तो ये सारे नाम एनआईए पहले से ही इनकी तलाश में थी। हालांकि लॉरेंस पुलिस की कस्टडी में है, वो जेल में है, लेकिन रोहित गोदारा पुलिस के कांटेक्ट में नहीं है, पुलिस उसे अभी पकड़ नहीं पाई है। इसके साथ ही जो वीरेंद्र चारण नाम का आदमी सामने आया, उससे भी तलाश कर रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जितने भी गैंगस्टर है, ये बड़े बड़े नाम हैं, जिसकी वजह से ये केस को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा गया, जो अब वो जांच कर रही है। एनआईए कोर्ट ने ही इनको न्यायिक हिरासत में भेजा है। अगली सुनवाई जनवरी के फर्स्ट वीक में होनी है। आगे इस केस में जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक।